हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनल। हमारे पास अलग अलग तरीके के पैनल आते हैं और अभी मेरे पास पैनल है जो कि 55 इंची का पैनल है और ये LG का सेट है। तो देखिए काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कौन से सेट को रिपेयर करने में जिसके अंदर टीकोन बोर्ड नहीं लगा होता है, यानी कि टीकोन बोर्ड अगर उसके अंदर नहीं है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है टेक्नीशियन को आती है कि वो रिपेयर नहीं कर पाते हैं और दूसरों से काम करवाते हैं जिससे कि सारी अर्निंग दूसरा ही ले जाता है। तो फिलहाल ये है कि अगर आप भी अपने आप को अपडेट करते हैं और अपने आप काम खुद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपकी अर्निंग भी बढ़ती है। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या होता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी होती है। ट्रेनिंग लेने के लिए आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट पैनल को रिपेयर करना सिखाते हैं, मदरबोर्ड को रिपेयर करना सिखाते हैं। और कुछ मदरबोर्ड के अंदर आजकल मॉडिफिकेशन होती है जिसके अंदर डुअल FFC वाले बोर्ड ज़्यादा मार्केट में मिलते हैं और उसके अंदर दूसरा पैनल कैसे लगाया जाता है या फिर उसको कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। प्लस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे टेक्नीशियन फेल हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर का प्रॉपर तरीके से आपको ज्ञान यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि हमारी ट्रेनिंग में मिलता है। और 15 दिन की फुल डे ट्रेनिंग हमारी रहती है जो कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलती है। अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज की वीडियो के अंदर तो कुछ नया हम इसके अंदर लेके आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये LG का बोर्ड है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये LG के बोर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैसे तो ये कन्वर्जन हो सकता है। तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने जो है ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे इसके अंदर जो है ये BOE का पैनल लगता है और इसके अंदर आगे भी कुछ प्रिंट बने हुए हैं। ये प्रिंट से आगे एक प्रिंट होते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप प्रिंट देखेंगे तो अगर यहाँ पे इस प्रिंट पे जब हमारा कनेक्टर लगा होता है तो इसके अंदर LG का पैनल लगता है और अगर पीछे के प्रिंट पे लगा होता है तो इसके अंदर BOE का पैनल लगता है। तो बेसिकली इसके अंदर आप BOE और LG के पैनल इजीली चला सकते हो बिना टीकोन के। और अगर आपने और दूसरा भी C-SOT वगैरह के चलाने हैं तो उसके लिए आपको ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसके लिए कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है। तो फिलहाल हम इसकी बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम किस तरीके की देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, हम सेट को सबसे पहले ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने सेट को ऑन करते हैं, ये देखिए। और जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे LG लिख के आता है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पैनल हमारा इस तरीके से ब्लिंक करके और बंद हो जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा ब्लिंक करके हमारा पैनल बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो ये दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार सेट को ऑफ करा मैंने, दोबारा से स्टार्ट करा तो इसकी कंडीशन मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके से ब्लिंक करके हमारा ये पैनल बंद हो जाता है। अब ये जो दिक्कत है दोस्तों, ये दिक्कत हमारे पैनल से भी हो सकती है। कई बार शॉर्टिंग की दिक्कत आती है, गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से भी आती है। कई बार IC हीट होने के बाद हमारा जो शॉर्टिंग है उसका जो एम्पियर है वो बढ़ता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिलती है। और मदरबोर्ड से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो टीकोन है वो टीकोन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। टीकोन हमारा कंबाइंड है मदरबोर्ड के अंदर। तो फिलहाल अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इसको देखते हैं किस तरीके से रिपेयर करना होगा इसका। तो फिलहाल मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है, ये मैं मल्टीमीटर को एक ग्राउंड दे देता हूँ और यहाँ से दोबारा से सेट को ऑन करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या है, सभी वोल्टेज हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक MOSFET यहाँ पे लगा हुआ है और ये MOSFET 13 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी इसके सोर्स पे मिल रही है और ये ड्रेन से इसका 13 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है। उसके बाद यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारा 13 वोल्ट का सप्लाई जो है हमारी DC टू DC सर्किट में जाता है, जिससे कि हमारे अलग अलग वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे हमें कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। और भी वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है
नहीं मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो अभी क्या है कि इस DC टू DC सर्किट के अंदर हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन हमारा बोर्ड जो है वो ऑन है। यहाँ पे देखेंगे तो बैकलाइट हमारी जल रही है, बैकलाइट ऑन है, लेकिन जो पैनल है हमारा वो स्टार्ट नहीं है। तो फिलहाल क्या है कि इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसको हम ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे जो वोल्टेज है वो किस कंडीशन में रहती है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारा 1.9 वोल्टेज बना और लेकिन हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यानी कि कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज स्टेबल होता है लेकिन उसके बाद ये वोल्टेज चला जाता है। दोबारा से दूसरे डायोड पे चेक करेंगे तो मल्टीमीटर पे नज़र रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा सेट ऑन हुआ ये 32 वोल्ट बना, लेकिन ये वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गया। तो अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे पैनल में मिल रही है तो हमारे को सबसे पहले दोनों FFC को निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो यहाँ से मैं दोनों FFC को जो है रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से दोनों को रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद दोबारा से हम चेक करेंगे सेट को ऑन करके। यहीं पे मैं VGH के डायोड पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। हमारा 32 वोल्ट की सप्लाई जो है वो देखेंगे बिल्कुल स्टेबल है, यानी कि अभी हमारा वोल्टेज जो है वो नहीं गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा DC टू DC सर्किट है वो वर्किंग में है। और भी वोल्टेज अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे को 1.9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे हमारे को ये देखिए ये -8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, यानी VGL वोल्टेज हमारा ओके है। और भी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1.45 वोल्ट ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं और वोल्टेज तो ऑलमोस्ट क्या है कि वोल्टेज जो है हमारी ओके है। ये HAVDD है, हमारी HAVDD सप्लाई हमारी ओके है। तो अब हम एक एक करके FFC को लगा के देखते हैं। एक एक करके FFC को लगा के देखने के बाद क्या कंडीशन मिलती है। तो कई बार क्या होता है कि शॉर्टिंग एक साइड होगी तब भी जो है हमारा जो पैनल है वो दिक्कत करता है। सेट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लगा के रख लेता हूँ। ये 32 वोल्ट आया, ये बिल्कुल स्टेबल है, परफेक्ट है। और अभी मैं दूसरी साइड से भी लगाता हूँ इसको और यहाँ से देखते हैं। ये लगाने के बाद इसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर से देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहता है या वोल्टेज चला जाता है। तो अभी भी वोल्टेज हमारा बिल्कुल स्टेबल है। तो अभी हम दोबारा से दोनों FFC को लगा के देखते हैं कि पैनल जो है हमारा स्टार्ट होता है या नहीं होता है। कई बार मॉइस्चर की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो इसको क्या है मैं दोबारा दोनों लगा लेता हूँ और फिर से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा 32 वोल्ट की सप्लाई बनी और ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों इसके अंदर कि हम एक एक करके FFC को लगा रहे हैं। तो क्या है कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहता है, लेकिन क्या है कि अगर हम दोनों FFC को एक साथ लगा देते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है। तो ये मैं दोबारा से आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। इसको मैं निकाल देता हूँ। यह मैंने एक FFC को निकाल दिया और दोबारा से हम चेक करते हैं। यहाँ पे ऑन करते हैं सेट को। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारा वोल्टेज स्टेबल रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक हमारा वोल्टेज स्टेबल है। यहाँ पे आप ये देखेंगे वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल है। तो इसको हम बंद करते हैं और यहाँ से इसको मैं लगा देता हूँ। अगर इस साइड दिक्कत होगी तो अभी भी हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होना चाहिए। तो इसको ऑन करते हैं फिर से। ये ऑन किया मैंने। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अभी भी वोल्टेज जो है मेरी स्टेबल है। यहाँ पे आप ये देखेंगे बिल्कुल वोल्टेज स्टेबल है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो हमारा पैनल है वो पैनल के अंदर शॉर्टिंग नहीं है।
अगर पैनल में कहीं से भी शॉर्टिंग होती तो एक साइड जो है निकालने के बाद हमारी वोल्टेज परफेक्ट हो जाती, लेकिन अभी क्या है कि हो सकता है कि हमारा जो DC टू DC सर्किट है, या फिर कई बार कोई ऐसे सर्किट होता है जब लोड पड़ने पे, जब उसको लोड ज़्यादा मिलता है, एम्पियर ज़्यादा होता है, तो वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, तब इस तरीके की भी दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जो यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, कहीं पे हमारा कोई रेजिस्टेंस ओपन तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं होम्स रेंज पे। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे जो है PF लगे हुए हैं। सभी PF को अगर हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये प्रॉब्लम देखिए पैनल से भी हो सकती है, लेकिन पहले हम मदरबोर्ड को चेक करेंगे। यहाँ पे तो हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, ओके है सब। यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे को लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पे भी हमारे को लो वैल्यू मिल रही है, ये भी हमें लो वैल्यू मिल रही है। तो ये होता है कि ज़्यादातर आसपास में सभी के लो वैल्यू भी लगी रहती है। यहाँ पे हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो ये लो वैल्यू भी नहीं है और वैल्यू भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे और आगे चेक करते हैं, तो इसको हम क्या है होम्स रेंज पे सेट करते हैं दोस्तों। तो होम्स रेंज पे अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है कि हमारी ज़्यादा वैल्यू की भी रेजिस्टेंस हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10K की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 10K की है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को काफ़ी हाई वैल्यू हमारे को मिल रही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे हमारा लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी है, तो उसके पास में यानी कि वो एक पूरा समूह होता है, तो उसके अंदर भी हमारे को यहाँ पे लो वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलनी चाहिए। दोनों साइड से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं, तो काफ़ी हाई होम्स की रीडिंग हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा हमारे को डाउट है, तो यहाँ पे हम एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस हम इसको बदल के देखते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो कई बार इस तरीके की दिक्कतें आती है, कई बार कई रेजिस्टेंस जो होती है वो जो अपनी वैल्यू होती है उसको शिफ्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। अब ये जो चीज़ें हैं देखिए, ये कंफर्म करने के लिए दोस्तों हमारे को क्या है सीमेटिक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सीमेटिक हर किसी को रीड करना नहीं आता है। और अगर आप सीमेटिक को रीड करना नहीं सीख पाओगे तो आपको काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीमेटिक को अगर आप रीड करते हैं तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कोई लो वैल्यू की रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ताकि हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर पाएँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ पे जो है हम 100 ओम की रेजिस्टेंस को ही लगा के देख लेते हैं एक बार, इससे भी हो सकता है हमारा काम बन जाएगा। तो ज़्यादा हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है लो वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है ज़रूरी नहीं है लगाना, तो आप 100 ओम तक लगा के एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। और बाकी क्या है कि जब भी हम काम करते हैं तो ये DC टू DC IC है, इसका जो सीमेटिक होता है, सीमेटिक के द्वारा अगर हम काम करते हैं तो हमारे को काम करना आसान होगा, जिससे कि जो हम आपको पूरी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं किस तरीके से हम सीमेटिक को रीड करते हैं और सीमेटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और कैसे आपको पता लगता है कि रेजिस्टेंस ख़राब है या डायोड ख़राब है, या फिर कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि आपको एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। अब इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो इसको मैं साइड में कहीं पे रख देता हूँ, ताकि काम अगर ना बने तो ये वापस मेरे को लगाना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं फर्स्ट क्लास लगाने के लिए, क्योंकि पेस्ट लगा के अगर हम काम करते हैं तो प्रॉपर बढ़िया तरीके से काम होगा। इसको हम ले लेते हैं पेस्ट को, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखिए पेस्ट लगाने के बाद जो हमारा काम होता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होता है, काम करने में मज़ा आ जाता है। लेकिन अगर ये पेस्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाता है।
तो यहाँ पे क्या है, हमने इस रेजिस्टेंस को बदल दिया है फिलहाल तो अभी मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ एक बार और। लगाने के बाद 100 ओम ही दिखा रहा है, यानी कि ओके है। तो अभी थोड़ा सा टेम्परेचर इसका ज़्यादा है। तो अभी क्या है, हमने यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है, सेट को ऑन करते हैं। तो मैं वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। तो यहाँ पे मैं VGH पे पॉइंट पे लगा के रखता हूँ, सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या रहता है हमारा। तो ये हमारा जो है 32 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 32 वोल्ट अभी भी हमारी स्टेबल है, यानी कि दोनों FFC लगाने के बाद हमारा 32 वोल्ट जो है स्टेबल है। तो अगर हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, अगर 32 वोल्ट स्टेबल है तो इसका मतलब पिक्चर हमारी आनी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। एक बार ऑफ करके मैं दोबारा से ऑन करके आपको दिखा देता हूँ सेट को। तो काफ़ी सारे सेट रहते हैं जिसके अंदर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे को कन्फ्यूज़न ये रहती है कि पैनल में दिक्कत है या मदरबोर्ड में दिक्कत है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो आप अपनी परफेक्ट तरीके से ट्रेनिंग लेके और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।